नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एस ऑफ द रेस पाठशाला में, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शशांक। तो आज हम कवर करेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स फॉर द डेट 22 जुलाई 2020 के लिए। दोस्तों उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को करना है लाइक और चैनल को कर देना है सब्सक्राइब। तो फटाफट से उस रेड वाले बटन को प्रेस कर दो और बेल आइकन आ रहा होगा उसको भी प्रेस कर दो, जिससे कि आपको डेली नोटिफिकेशन मिल जाए। आपको चाहिए वीडियो की पीडीएफ और एमसीक्यू की फ्री वर्कबुक, तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है आपको किसका, टेलीग्राम चैनल का, उसको जाकर ज्वाइन कर लो। और दूसरा काम आपको क्या करना है, फेसबुक पेज लाइक करना और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। तो HIL सप्लाइड 20.60 मीट्रिक टन ऑफ DDT 75% WP टू साउथ अफ्रीका फॉर देयर मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ है आपकी जो क्या है, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसने सप्लाई करा है क्या 20.60 मीट्रिक टन ऑफ DDT। किसका DDT, किसको, आपके साउथ अफ्रीका को। किस लिए, उनके मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। किसके लिए, उनके मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम के लिए। याद रहेगा, HIL ने अपने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए दक्षिण अफ्रीका को DDT 75% WP के 20.60 मीट्रिक टन की आपूर्ति की। ठीक है, उनके है, इनका नहीं है HIL का। किसका है, आपके दक्षिण अफ्रीका का है क्या, मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। याद रहेगा आपको। तो HIL क्या है आपका, हैदराबाद इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हेडक्वार्टर इसका इंडिया में, फाउंडेशन ईयर है इसका 1946 और चेयरमैन इसके CK बिरला। कौन है इसके चेयरमैन, इसके चेयरमैन आपके CK बिरला। कौन है, CK बिरला इसके चेयरमैन है। याद रहेगा आपको। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं अपनी। तो मनोदर्पण इनिशिएटिव क्या है, एक इनिशिएटिव है, किसने, आपकी HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। किसने, आपकी HRD मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया क्या, मनोदर्पण इनिशिएटिव। क्या आपका मनोदर्पण इनिशिएटिव, टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स। आपका जो मानसिक क्या है, सपोर्ट देना, उनकी सहायता प्रदान करनी, किनको, स्टूडेंट्स को। तो उनके लिए लॉन्च किया गया मनोदर्पण पोर्टल। क्या, मनोदर्पण पोर्टल, या फिर इनिशिएटिव बोल सकते हैं इसको, पोर्टल तो नहीं है, इनिशिएटिव है। तो आपका छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए मनोदर्पण पहल। क्या है, मनोदर्पण पहल। तो अब देखते हैं इस न्यूज में आगे क्या। उससे पहले देख लो आपके HRD मिनिस्टर कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं। कौन है, रमेश पोखरियाल निशंक। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी दोस्तों हरिद्वार उत्तराखंड। क्या, हरिद्वार उत्तराखंड इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, याद रहेगा। और ये कौन है, ये आपके रमेश पोखरियाल निशंक। तो देखते हैं आगे क्या था न्यूज में। इनिशिएटिव विल प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट टू स्टूडेंट्स टीचर्स एंड पेरेंट्स। किस किस से हेल्प करेगा ये, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की और पेरेंट्स की। कैसे, उनको साइको सोशल सपोर्ट प्रोवाइड करा के, एंड एड्रेस दियर इश्यूज। कैसे इश्यूज, रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग। तो ये इश्यूज इनके रिजॉल्व किए जाएंगे। अब कैसे किए जाएंगे वो देखते हैं। तो पहल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करेगी और मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण से संबंधित उनके मुद्दों को संबोधित करेगी। ठीक है, याद रहेगा। तो हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया गया 8448440632। अगर आप एक स्टूडेंट तो हो या और नहीं भी हो तो भी क्या कर सकते हो, आप एक बार इस पर कॉल करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम इनको बता सकते हो, ये आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। ठीक है, और कुछ मत पूछने लग जाना कि गाजर का हलवा कैसे बनता है, वो नहीं पूछना इनसे। ठीक है, तो लॉन्च टू प्रोवाइड कंसल्टेशन कैन बी एक्सेस फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM टू 8 PM। तो सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। कुछ बच्चे तो मिलाने भी लग गए होंगे, अभी मत करो। ठीक है, 6 बजे का सेशन चल रहा है, अभी मिला के क्या फायदा, 8 बजे मिलाना और इनसे बात करना। तो परामर्श प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 8448440632 शुरू किया गया, जिसे सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक एक्सेस किया जा सकता है। चलिए आपकी नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है, जिनका नाम क्या था, लालजी टंडन। क्या नाम था इनका, लालजी टंडन। पासेज अवे, इनका क्या हो चुका है, निधन। बहुत दिन से बीमार चल रहे थे, अब फाइनली इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। और आपका जो एडिशनल चार्ज है वो किसको दिया गया था, आनंदीबेन पटेल जी को। किसको, आनंदीबेन पटेल जी को एडिशनल चार्ज दिया गया था। किसके लिए, मध्य प्रदेश के लिए। अब आपसे पूछ लेगा वो लालजी टंडन बिलोंग्स टू विच फील्ड, तो ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे। और किस पार्टी के, बीजेपी के। किसके, बीजेपी के पॉलिटिशियन थे। याद रहेगा। मध्य प्रदेश के देखते हैं। चलो स्टैटिक फैक्ट, CM कौन है, CM आपके शिवराज सिंह चौहान। कौन है, शिवराज सिंह चौहान आपके CM है। किसके लिए, मध्य प्रदेश के लिए। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है इसकी, आनंदीबेन पटेल इसकी गवर्नर है। कैपिटल है भोपाल। कैपिटल क्या है इसकी, भोपाल है। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 52। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की सीट्स हैं इसमें 29 और राज्यसभा की सीट है आपकी 11। कितनी है, 11 सीट्स हैं राज्यसभा की।
याद रखना 52 29 11 मध्य प्रदेश का नाम लेके जल्दी से बोल दो 52 29 11 5229 11 याद रहेगा। देखो 3 डिजिट की ना तो किसी में डिस्ट्रिक्ट है, ना लोकसभा सीट है, ना राज्यसभा सीट है, याद रहेगा। अब आपको क्या करना है 522911। अब किसी का नंबर भी 10 डिजिट का होता है, ये तो उससे भी छोटा है, हद 6 डिजिट का होगा, तो याद कर लेना मध्य प्रदेश 522911। सोच लेना 29 कॉन्टैक्ट हैं आपके, इनको याद करना आपने, सीधा याद कर लेना 522911, बस खत्म काम। डिस्ट्रिक्ट, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। डीएलआर, क्या आपका डीएलआर नंबर बन जाएगा, क्या बनेगा डीएलआर नंबर 522911, याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन थे, ये आपके लालजी टंडन साहब थे। चलो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आरके सिंह, क्या नाम है इनका, आरके सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा। क्या आपका इंडिया का फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्जिंग प्लाजा। अब आपका क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल है आपके पास, तो आप उनको जाके चार्ज कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उनको जाके चार्ज कर सकते हो यहाँ पे। और कहाँ पर लॉन्च हुआ है, न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ पर, न्यू दिल्ली के। बल्ले बल्ले न्यू दिल्ली वालों के मजे आ गए हैं, उनको क्या एक ईवी चार्जिंग प्लाजा मिल गया आपका। चलो, तो आरके सिंह ने नई दिल्ली में भारत के पहले सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया। किसका, ईवी चार्जिंग प्लाजा का। कहाँ पर किया, चैम्सफोर्ड क्लब न्यू दिल्ली, चैम्सफोर्ड क्लब न्यू दिल्ली के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। ये क्या करेगा, विल होस्ट 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर्स ऑफ डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। तो 5 अलग अलग तरह के चार्जर इसमें यूज किए जा सकते हैं। कितने, 5 तरह के, याद रहेगा। अब आपके जो आरके सिंह है, ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ पावर है। क्या है आपके, मिनिस्टर ऑफ पावर। साथ ही क्या है, ये मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्या है, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, याद रहेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी इनकी आरा बिहार। क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आरा बिहार। और ये कौन है, ये आपके आरके सिंह। कौन है, आरके सिंह है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, इसने इंक किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, एक समझौता किया है, अनुबंध किया है, किसके साथ, BEML, आपकी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। किस लिए, फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ 1512, आपके 1512 माइन फ्लो, ठीक है। माइंस क्या होती है, एक डेटोनेटर टाइप कुछ होता है, उसमें विस्फोटक रखा होता है, जैसे किसी का पैर पड़ता है उसको जमीन के अंदर छुपाया होता है, आप पैर रखोगे वो फट जाएगा, ठीक है। तो उससे आपके टैंक्स को बचाना है, तो माइन फ्लो ले गए हैं, वो क्या करेगा, इसको खोद के बाहर निकाल लेगा। फॉर T90 टैंक, किसके लिए, आपके T90 टैंक्स के लिए। तो रक्षा मंत्रालय ने T90 टैंक के लिए 1512 क्या ये माइन फ्लो है, ठीक है, की खरीद के लिए BEML के साथ अनुबंध किया। किसके साथ, BEML के साथ। अब आपका जो BEML है, क्या है ये, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। क्या है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ, बेंगलुरु कर्नाटका में। कहाँ पर है, बेंगलुरु कर्नाटका में। और आपके जो इसके चेयरमैन है वो कौन है, DK होटा। कौन है, DK होटा साहब। कौन है, DK होटा साहब आपके चेयरमैन है, किसके लिए, BEML के लिए। याद रहेगा, आपसे पूछ ले, मैं लिखना भूल गया इसमें, बट आपको याद रखना है, PDF दूंगा तो उसमें प्रोवाइड करवा दूंगा लिख के, तो आपको याद रखना कौन, DK होटा। आपके लिए सारे फैक्ट इसलिए लिख के जाते हैं कि अगर मैं इस PDF को अब आपको दूंगा, अब ये जो जितना भी लिखा है सब तो इरेज हो जाएगा, तो आपके जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे खो जाएंगे। तो आपको क्या PDF में लिख के दिए जाते हैं, जिससे कि आप रोज रिवाइज कर सको, जब भी इसको देखो आपको सारे स्टैटिक फैक्ट याद हो जाए। तो आपके जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है, राजनाथ सिंह। कौन है, राजनाथ सिंह। कॉन्स्टिट्यूएंसी आपकी लखनऊ उत्तर प्रदेश। क्या है, लखनऊ उत्तर प्रदेश इसकी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, याद रहेगा आपको। और ये क्या आपका T90 टैंक, कौन सा टैंक है, ये T90 टैंक है आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इंडियन नेवी और आपकी US नेवी, इसने एक एक्सरसाइज करी है, पासिंग एक्सरसाइज है, इसका नाम रखा है पासएक्स। क्या नाम रखा है इसका, पासएक्स। तो आपको याद रखना है पासएक्स एक्सरसाइज किस किस के बीच में, इंडियन नेवी और US नेवी के बीच में। और कहाँ पर हुई है, इंडियन ओशन रीजन में। कहाँ पर, इंडियन ओशन रीजन में। तो भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के साथ पासिंग एक्सरसाइज पासएक्स का संचालन किया, याद रहेगा आपको। तो एम्स एट फर्दर एनहेंसिंग इंटर ऑपरेबिलिटी बिटवीन नेवीज ऑफ बोथ कंट्रीज। तो दोनों नेवीज के बीच में सहयोगिता बढ़ाने के लिए इस एक्सरसाइज को किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन लॉन्चेस PNB's कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर। तो आपके फेस मास्क और सैनिटाइजर क्या करने वाला है, डिस्ट्रीब्यूट करने वाला कौन, आपका PNB। अब इनका जो कैंपेन है, ये इसको लॉन्च किसने किया, आपके डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने। किसने, आपके डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने इसको लॉन्च किया। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करने के लिए PNB का अभियान शुरू किया, याद रहेगा आपको। कुछ इस तरीके से इनॉग्रल सेरेमनी रही है, ठीक है। अब आपके जो डॉक्टर हर्षवर्धन है, ये क्या है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज है। क्या है, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेज है। और क्या है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। क्या है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। थर्ड इनके पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड
टेक्नोलॉजी, 3 मिनिस्ट्री होल्ड करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है आपके इंडिया के लिए। और अब तो कोविड-19 के चलते धड़ल्ले से क्या करने लग रहे हैं, कुछ ना कुछ रोज न्यूज़ में लाते ही रहते हैं। तो इनकी सारी की सारी न्यूज़ कवर करते चलो साथ के साथ। एक ना एक न्यूज़ एग्जाम में पक्का टपकने वाली है इनकी। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, चांदनी चौक न्यू दिल्ली। क्या इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, चांदनी चौक न्यू दिल्ली। याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडिया और मालदीव्स, आपका जो इंडिया और मालदीव्स, इसने साइन किया एक एग्रीमेंट किस लिए, फॉर स्टैब्लिशमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज इन माले। कहाँ पर, आपके माले के अंदर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज स्टैब्लिश करने के लिए। क्या करने के लिए, इमरजेंसी सर्विसेज स्टैब्लिश करने के लिए किसने, इंडिया और मालदीव्स ने एक एग्रीमेंट साइन किया। इंडिया प्रोवाइड कराएगा इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस और आपकी टेक्निकल असिस्टेंस फॉर स्टैब्लिशिंग इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज। कहाँ पे, आपके माले के अंदर। याद रहेगा, भारत मालदीव ने माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। कहाँ पर, माले के अंदर। क्या, इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। कौन कौन, इंडिया और मालदीव। ठीक है, एग्रीमेंट। याद रखोगे, ये 5 शब्द याद रखना एक साथ, आपको पूरी की पूरी न्यूज़ याद है फिर तो मालदीव की कैपिटल आपकी माले। क्या है, कैपिटल है माले। करेंसी है इसकी रुपया। करेंसी क्या है इसकी, रुपया। और कुछ ऐसी थी इनकी, क्या, इनकी साइनिंग सेरेमनी। याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्स डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन इन स्टेट अंडर मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। कौन सी योजना है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। कौन सी दोस्तों, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना आपकी। और किसने चलाई है, आपकी दिल्ली सरकार ने। किसने चलाई है, दिल्ली सरकार ने। तो आपको याद रखना है किसने चलाई है, दिल्ली सरकार ने आपकी। कौन सी, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। याद रहेगा आपको, पक्का याद रहेगा। चलो ठीक है, तो किसने चलाई है, आपकी दिल्ली गवर्नमेंट ने। करने क्या वाले हैं, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। आपका जो राशन का सामान है उसको घर पे ही पहुंचा दिया जाए। साबुन, कंघा, क्रीम नहीं देंगे, सिर्फ क्या देंगे, व्हीट फ्लोर, यानी कि आपका गेहूं का आटा देंगे। याद रहेगा आपको। चलो, तो दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत राज्य में डोर स्टेप डिलीवरी राशन को मंजूरी दी। किसने दी, आपकी दिल्ली सरकार ने। तो पुअर एंड नीडी इन द नेशनल कैपिटल विल बी डिलीवर्ड पैकेट्स ऑफ व्हीट फ्लोर एट देयर डोर स्टेप। कहाँ पर, आपके घर के दरवाजे पर ही पहुंचा दिया जाएगा आपका व्हीट फ्लोर का पैकेट। याद रहेगा। दिल्ली के सीएम कौन है, अरविंद केजरीवाल। और इन्होंने ही लॉन्च करी है ये योजना आपकी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इसके अनिल बैजल साहब। कौन है, अनिल बैजल साहब इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब ये कह रहे हैं इतना छोटा सा आपका सब्सक्राइब बटन है नीचे दिया हुआ है, इसको जल्दी से प्रेस करो। और बेल आइकन भी दिया हुआ है साथ में, उसको भी प्रेस कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर फुल्ली प्रिपेयर टू रोल आउट इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग सिस्टम। तो आपका जो ठप्पा लगता है किसके ऊपर, आपकी नोटरी के ऊपर, अब कैसा हो जाएगा, ई ठप्पा हो जाएगा। यानी कि वो इलेक्ट्रॉनिकली लगा दिया जाएगा, अब फिजिकल स्टैंप उस पर लगाई नहीं जाएगी बिल्कुल भी। याद रहेगा। चलो, तो जम्मू कश्मीर फुल्ली प्रिपेयर्ड। अभी कौन, जम्मू कश्मीर लॉन्च करने वाला है इसको, कौन, जम्मू कश्मीर लॉन्च करेगा। तो जम्मू और कश्मीर इलेक्ट्रॉनिक मुद्राकरण प्रणाली को रोल आउट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आपका जो JNK है, क्या स्टेट नहीं, अब ये क्या बन चुका है, यूटी बन चुका है। कब क्या बन चुका है, यूटी, आपकी यूनियन टेरिटरी बन चुका है। तो इसके गवर्नर कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू साहब इसके गवर्नर है। याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। गोधन न्याय योजना, बहुत अच्छी योजना चलाई है आपकी। बिगिन इन छत्तीसगढ़। किसने, छत्तीसगढ़ सरकार ने आपकी। तो गोधन न्याय योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ में हुई। कहाँ पर हुई, छत्तीसगढ़ में हुई आपकी। क्या, गोधन न्याय योजना की शुरुआत। और ये देखो कुछ ऐसी थी इसकी सेरेमनी जहाँ पे इन्होंने अपनी इनॉग्रेट करी, क्या, आपकी गोधन न्याय योजना। कौन सी, गोधन न्याय योजना। याद रहेगा आपको। पहले देखो छत्तीसगढ़ के स्टैटिक फैक्ट कवर करते हैं, उसके बाद देखेंगे न्यूज़ में और क्या है। तो जो आपके छत्तीसगढ़ के CM है, कौन है, भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। कौन है, भूपेश बघेल। गवर्नर है इसकी अनुसुईया उइके। कौन है, अनुसुईया उइके जी इसकी गवर्नर है। कैपिटल इसकी रायपुर। कैपिटल क्या है, रायपुर। डिस्ट्रिक्ट है इसमें 28। कितने डिस्ट्रिक्ट है, 28 लोकसभा की सीट है, 11 और राज्यसभा की है 5। कितनी है, 5 सीट। ठीक है, याद रखना 281105। क्या, 281105। छत्तीसगढ़ का नंबर क्या है, 281105। क्या नाम है, क्या नंबर है इसका, 281105 आपके छत्तीसगढ़ का नंबर है। याद रहेगा। चलो आगे देखते हैं न्यूज़ के अंदर और क्या क्या है। तो अंडर दी गोधन न्याय स्कीम, आपकी जो गोधन न्याय स्कीम है, इसके तहत क्या होगा, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट विल प्रोक्योर काउडंग। क्या लेंगे, काउडंग, गोबर खरीदेंगे। कितने रुपए में, 2 रुपए पर किलो। कितने, 2 रुपए किलो खरीदेंगे फ्रॉम लाइव स्टॉक ऑनर, आपके जो पशुपालक है उनसे। एंड यूज इट टू प्रिपेयर ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्या बनाने वाले हैं इससे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा। क्या बनेगा, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनेगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। तो गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार पशुधन मालिकों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोवंश यानी कि गोबर, गोधन है ये,
की खरीद करेगी और इसका उपयोग जैविक खाद तैयार करने के लिए करेगी। याद रहेगा। अब देखो, अब बनाएगा कौन ये जैविक खाद? तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विल प्रिपेयर वर्मी कंपोस्ट। ठीक है, जो आपके वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है किसके, छत्तीसगढ़ के, वो बनाने वाले ये वर्मी कंपोस्ट यूजिंग काउडंग, गोबर का यूज करके, प्रोक्योर्ड अंडर द स्कीम, जो स्कीम के अंडर प्रोक्योर किया जाएगा। दिस वर्मी कंपोस्ट विल बी सोल्ड एट रेट ऑफ ₹8 पर किलोग्राम। जो खाद बनाई जानी है आपकी 8 रुपये, कितने, 8 रुपये किलोग्राम पे बेची जाएगी। याद रहेगा आपको। तो आपको भी खरीदने तो आप खरीद सकते हो, गोबर बेचना वो भी बेच सकते हो अगर आप छत्तीसगढ़ में रहते हो तो। महिला स्व सहायता समूह योजना के तहत खरीदे गए गोबर का उपयोग करके वर्मी खाद तैयार करेंगे। यह वर्मी कंपोस्ट 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। कितने, आपके 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाएगा। याद रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और आपका सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इन्होंने साइन किया एक एमओयू फॉर डेटा एक्सचेंज। किस लिए? डेटा एक्सचेंज करने के लिए एक एमओयू साइन किया। तो जो भी टैक्स की चोरी करते हैं, कस्टम्स की चोरी करते हैं, अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ डेटा एक्सचेंज कर लेंगे, जिससे कि ये चोरियां क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है, तो सीबीडीटी और सीबीआईसी ने डेटा एक्सचेंज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। किस पे? आपके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। किसने? आपके सीबीडीटी और सीबीआईसी ने। अब आपका जो सीबीडीटी है क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है। चेयरमैन है इसके प्रमोद चंद्र मोदी। कौन है? प्रमोद चंद्र मोदी इसके चेयरमैन है। अब आपका जो सीबीआईसी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके चेयरपर्सन आपके एम अजीत कुमार। कौन है? एम अजीत कुमार इसके चेयरपर्सन है। याद रहेगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बुक टाइटल सूरज कदे मर्दा नहीं, नाम क्या है इसका? सूरज कदे मर्दा नहीं। और लिखी किसने? बलदेव सिंह सड़कनामा ने। किसने? बलदेव सिंह सड़कनामा ने। याद रहेगा किसने? बलदेव सिंह सड़कनामा में। ये कौन है? ये हम बलदेव सिंह सड़कनामा जी, इनकी बुक थी है, ऐसा कुछ इसका कवर रहने वाला है। याद रहेगा। सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन टू 2020। आपका जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप था, ठीक है, इस ईयर के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया गया। कहाँ तक? 2022 तक। कहाँ तक? 2022 तक के लिए टाल दिया गया उसको। ठीक है, तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 तक के लिए टल गया है। कब तक के लिए? 2022 तक के लिए आपका आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2022 टल गया है। ठीक है, अब आपका जो आईसीसी क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके चेयरमैन है शशांक मनोहर। कौन है? शशांक मनोहर इसके चेयरमैन है। सीईओ है इसके मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी इसके सीईओ है। हेडक्वार्टर इसका दुबई यूएई। कहाँ पर? दुबई यूएई में इसका हेडक्वार्टर है। याद रहेगी इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। पी प्रवीण सिद्धार्थ। क्या नाम है इनका? पी प्रवीण सिद्धार्थ। दिमाग में बिठा लो, क्या है? पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी से याद रखना प्रेसिडेंट। किस पी से याद रखोगे? प्रेसिडेंट, तो आपको याद रहेगी ये न्यूज़। क्या? पी प्रवीण सिद्धार्थ अपॉइंटेड एज पर्सनल सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या ये पर्सनल सेक्रेटरी चुन लिए गए हैं? किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, जो कि कौन है? रामनाथ कोविंद जी। कौन है? रामनाथ कोविंद जी। क्या है? फर्स्ट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन? रामनाथ कोविंद जी। इनका पर्सनल सेक्रेटरी चुन लिया गया है। किसको? पी प्रवीण सिद्धार्थ जी को। तो पी प्रवीण सिद्धार्थ को भारत के राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। याद रहेगा आपको? तो वेरी गुड, याद रहेगा। तो ये कौन है? ये है पी प्रवीण सिद्धार्थ। कौन है? पी प्रवीण सिद्धार्थ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन आर्मी गॉट भारत ड्रोन्स। क्या? भारत ड्रोन्स। तो नाम है ड्रोन का क्या? भारत। किसको मिले? इंडियन आर्मी को। दिए किसने? डीआरडीओ ने। किसने दिए? डीआरडीओ ने। किस लिए? फॉर एक्यूरेट सर्विलांस अलोंग चाइना बॉर्डर। आपके चाइना बॉर्डर के लॉन्ग एक्यूरेट सर्विलांस के लिए। ठीक है, अब आपका जो इंडिया चाइना डिस्प्यूट चल रहा है उसको देखते हुए चाइना बॉर्डर की सिक्योरिटी के लिए क्या दिए गए हैं आपके? भारत ड्रोन्स। किसको? इंडियन आर्मी को दिए गए। याद रहेगा। चीन की सीमा पर सटीक निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को भारत ड्रोन मिले। क्या मिले? भारत ड्रोन मिले आपके। याद रहेगा। अब डीआरडीओ क्या है आपका? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चेयरमैन है इसके जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी साहब इसके चेयरमैन है। याद रहेगा कौन? जी सतीश रेड्डी साहब। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और ये क्या है आपका? भारत ड्रोन। क्या नाम है इसका? भारत। क्या नाम है इसका? भारत ड्रोन। कुछ ऐसा दिखता है। अब हमने अपने ड्रोन से इसकी पिक्चर क्या करी है? क्लिक करी है। दूसरे ड्रोन की खास आपके लिए, सिर्फ आपके लिए क्लिक करी है। तो इसी बात पे वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। ठीक है, जाना मत बिना लाइक करे, और सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो। प्लीज़ आप शेयर कर दिया करो वीडियो को। आप शेयर करोगे तभी हमारा सपोर्ट बढ़ेगा, वरना सपोर्ट नहीं बढ़ेगा चैनल के लिए। ठीक है, आपको अच्छी अच्छी न्यूज़ चाहिए। अब आपके लिए लेके आने वाले हैं। देखो अपना देश के अंदर जितने भी वेबिनार हुए थे उसके अंडर
ठीक है, तो उसकी भी एक सीरीज आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटरन ओडिया एक्टर विजय मोहंती, क्या नाम है इनका? विजय मोहंती। कहाँ के? उड़ीसा के हैं, वेटरन है। और क्या है? ये एक एक्टर है। क्या एक्टर थे? पासेज अवे, इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो व्योवृद्ध ओडिया अभिनेता विजय मोहंती का निधन, क्या हो चुका है? इनका निधन हो चुका है। कुछ ऐसे दिखते थे आपके विजय मोहंती साहब, ठीक है। तो याद रखना विजय मोहंती बिलोंग्स टू विच फील्ड? क्या थे ये? एक्टर थे। क्या थे ये? एक्टिंग की फील्ड से बिलोंग करते थे, ये एक्टर थे, ठीक। कहाँ के थे? वो भी याद रखना, उड़ीसा के थे। कहाँ के थे? उड़ीसा के थे, ओडिया एक्टर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन टेस्ट क्रिकेटर, कौन? टेस्ट क्रिकेटर। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के। याद रखना कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट क्रिकेटर। नाम क्या है? बैरी जर्मन। क्या नाम था इनका? बैरी जर्मन। पासेज अवे, इनका भी क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर बैरी जर्मन का निधन, क्या हो गया? इनका निधन हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल आपकी कैनबरा। क्या है इसकी कैपिटल? कैनबरा। करेंसी या डॉलर? करेंसी क्या है इसकी? डॉलर। क्या है इसकी करेंसी? डॉलर इसकी करेंसी है, याद रहेगा आपको। और ये कौन थे? ये थे आपके बैरी जर्मन। कौन थे? बैरी जर्मन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल राइट्स पायनियर जॉन लुइस पासेज अवे। अब आपके जो सिविल राइट्स मूवमेंट के नेता हैं, कौन? जॉन लुइस। क्या कौन है? जॉन लुइस। इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है, ठीक है। आपको याद रखना जॉन लुइस कौन थे? सिविल राइट्स पायनियर थे। कौन थे? सिविल राइट्स पायनियर थे। तो नागरिक अधिकार अग्रणी जॉन लुइस का निधन, क्या हो चुका है? इनका निधन हो चुका है, ठीक है। ये कौन है आपके? जॉन लुइस। कौन है ये? जॉन लुइस। अब इनका एक कोट है बहुत अच्छा सा, नेवर एवर बी अफ्रेड टू मेक सम नॉइज एंड गेट इन गुड ट्रबल, नेसेसरी ट्रबल। अब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करना है, इनका मतलब है कहीं अच्छी बात के लिए आवाज़ उठानी है तो उसको ज़रूर उठाना चाहिए, चाहे आप दिक्कत में पड़ जाओ। क्यों? क्योंकि तभी समाज में कुछ बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो इसी कोट के साथ अपने सेशन को करते हैं एंड। तो दोस्तों वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और आगे इसको शेयर भी कर दो। वीडियो की चाहिए PDF, करंट अफेयर्स की वर्कबुक चाहिए तो आपने क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको रोज़ PDF अपडेट कर दी जाएगी, ठीक है। और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे फॉलो कर लो। सुबह 6 बजे सेशन आता है, उठ के देख लिया करो फटाफट से। फिर अपना नहाओ धो नाश्ता करो, उसके बाद क्या करना है? आपने MCQ सेशन देखना है, उसके बाद 1.5 मिनट में अपना एक रिकॉल रिवीजन करना है, ठीक है। एक न्यूज़ फ्लैश आता है प्यारा सा, उसको देख लिया करो 10 बजे, ठीक है। तो आपकी क्या पूरे दिन में क्या रिवीजन भी होती रहेगी और आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों अब करते हैं सेशन को बिल्कुल खत्म। तो टिल देन दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।